नई दिल्ली के रॉयल प्लाजा होटल में ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया द्वारा एमएसएमई कनेक्ट 2025 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम में भारत, रूस और उज्बेकिस्तान के राजनयिकों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों ने खेल, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। इस खास आयोजन का नेतृत्व जीटीटीसीआई के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने किया। इस मंच पर भारत समेत कई देशों की नामी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दिल्ली से देखिए ये रिपोर्ट। रमेश अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स एंड मोर्स लिमिटेड। यदि हम बात करते हैं 2014 की, उस टाइम पर हमारा भारत का 10वां नंबर था। आज हम चौथे नंबर पर आए। उसको ये जानना जरूरी है कि क्यों आए, क्या है कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ताकत थी, वो हमारी थी मैन पावर, युवा दिमाग। तो भारत सरकार ने क्या देखा कि हम क्या करें। युवा एक चीज होती है सुशक्ति, इसका काम है बहना। ये नेगेटिव की तरफ बहेगी तो नुकसान करेगी, पॉजिटिव की तरफ बहेगी तो फायदा करेगी। तो मेरी शक्ति तो वो है, बट हाउ वी कैन टेक इट द पॉजिटिव। तो भारत सरकार ने एक युक्ति सोची, कहा कि स्किल इंडिया, स्टैंड इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। लोगों को सिस्टम मजाक लगता था 2014 में, ये क्या है। और आज वो जब 10th से 4th में आ गए तो पता लग गया कि यस, ये तीनों चीज हमारे लिए उपहार बना, और जो हमारी शक्ति थी वो पॉजिटिव हो गई। तो आज एसएमई को एक स्किल व्यक्ति भारत के अंदर ही मिल रहा है, और वो कितनी बड़ी ताकत बन रही है। तो आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं आदरणीय गौरव गुप्ता जी, ये वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की क्या ताकत है, और विदेशियों के साथ हम दोनों को समावेश करके यदि कोई चीज निकालेंगे तो एक अच्छे परिणाम निकलेंगे। वो आज की सेमिनार के हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है उनका। उनको लाख लाख बधाई, धन्यवाद। It's a very beautiful. Myself, Sumit Verma, the founder of School Yatra and College Yatra, and it's a very beautiful platform today to see the MSME Connect being organized by Gaurav Gupta and team, and it is really very important. And on such a beautiful day, the way it is being done, the summit, the carrying away of all these conference is a very important need of the hour. एंड आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस चीज़ को किया है, और जो गैप ब्रिज हो रहा है बिटवीन कंट्रीज, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. एंड एमएसएमई हैज नाउ बिकम to each and every corner of the world. So with such a big enterprise, the way it is being modulated, a big congratulations to GTDCI and a big congratulations to Mr. Gaurav Gupta and team for making it possible. I'm myself, I'm Dr. Gaurav Gupta. I'm the founder president of Global Trade and Technology Council of India and GTCI Trade Chamber. ये आज हमने आज सेकंड एडिशन का ग्लोबल एमएसएमई कनेक्ट का आयोजन किया दिल्ली के रॉयल प्लाजा होटल के अंदर, जिसमें विभिन्न देशों के राजदूत, डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे हमारे साथ, सीबीआई के डायरेक्टर और हमारे पैनल में हमारे थे। इसमें आप जो देखेंगे विविधता में एकता रही कि सब देशों ने आके भाग लिया और उन्होंने अपने देश की एमएसएमई और इंडिया की एमएसएमई से एक मिलकर काम करने का संकल्प किया। जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, देश को बढ़ाना, ग्रो कराना, फोर्थ थर्ड इकोनॉमी पे लाना, थर्ड से सेकंड पे लाना, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है और योगदान होने वाला है। उसमें आज का ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। Thank you so much. Privileged to be here, part of the MSME holding day. So I think this is a great time, and most of the business growth is happening in India, and a lot of companies which is emerging and also establishing themselves. There's an opportunity to be recognized and also do better. I think this is a time when we need to talk more about how professionals or the students can move their career from a normal study time to become entrepreneurs. Thank you so much.
And first time I participated in this GTTC program, and it was really good to know on the very MSME day you are doing, nudging all the MSMEs to come on board with new technologies, get ready with new businesses. And my message here would be the key is reskilling. We talk in IT industry about GCCs, which are equivalent to MSMEs in a broad spectrum, but our ideas are that reskilling is the key, and I would just give you a great good tool for that is Future Skills, which is our BT's portal and could be of help. Thank you. From Data Security Council of India. On the MSME day, I would like to say MSMEs are playing a critical role in the overall economy, especially in India. Globally, it's playing a vital role. And when it comes to how it is contributing and leading to growth of the digital economy, it's important to see the cybersecurity and data protection of the MSMEs are very critical. In India, we see more than 27% of the GDP comes from the MSME, and that goes beyond that if we see the global stats around it. And these MSMEs are becoming integral part of overall supply chain and the value chain in the ecosystem, and that's why it becomes very critical for the MSMEs and for us as an ecosystem to look at the cybersecurity and data protection of those MSMEs, so that we are going to have a very strong and a cyber secure supply chain of that. So, but yeah, as we are moving on the digital Bharat and going to become a Viksit Bharat soon, I think digital is going to play a critical role, and digital is going to be a key driver for the MSMEs as well to grow faster and increase the productivity. Bonjour to Church Councilor, Embassy of Vietnam. We're very honored to be here today on MSME Day, the second edition. So MSME play very important to Vietnam and also India economy. In Vietnam, we can say that 98% of Vietnamese companies are MSME, and its contribution to more than 40% of our GDP, and also generate more than 70 lakh a job for our economy. So the theme today is very relevant to transformation economy and digital in India. So thank you very much for the opportunity. नमस्कार, मेरा नाम कुलजीत मारवा है। आई एम प्रोडक्टिविटी एक्शन कोच बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। तो आज बिजनेसमैन को आगे बढ़ने की जरूरत है, और गौरव गुप्ता जी जैसे लोग इसको अच्छे से ले जा पा रहे हैं। आज देखिए ना, एमएसएमई डे है और आज उन्होंने ये इवेंट रखा है, तो कितनी एक्साइटमेंट है उस एमएसएमई के बारे में कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि मेरे को डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी, मेरे को फंड्स कहाँ से मिलेंगे, मैं और कितना चल पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बीच में रुक जाऊंगा। तो गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट दे रही है उसको नॉलेज में लाने के लिए, बाकी कंट्रीज के साथ एसोसिएशन लाने के लिए। इट्स बिग बिग स्टेप। मोती बिखरे बड़े होते हैं, उसको एक माला में पिरोना आसान नहीं होता, पर उन्होंने गौरव गुप्ता जी ने कर दिखाया है। और गौरव जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इतने स्टेप लेते रहे। मैं तो उनको बहुत सालों से जानता हूँ, और जो उन्होंने कर दिखाया समाज के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद यासिर परदेसी फ्रॉम अजमेर शरीफ। आज जीटीसीआई के जो प्रोग्राम रखा है एमएसएमई का, इसको देखकर दिल को बहुत खुशी हुई। और इस तरह के प्रोग्राम दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर होने चाहिए, जिसकी वजह से ये कामयाब होता रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि ये काम अच्छे से अच्छा करें। जीटीसीआई ने जो आज काम किया है एमएसएमई के लिए, उसके लिए मैं दिली उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस तरह का काम हमेशा होता रहे। And I'm representing as a state spokesperson from BJP हरियाणा। और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, एमएसएमई का स्पेशल खास दिन आज मनाया जा रहा है, जो कि जीटीटीसीआई रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज का दिन बहुत ही खास है, जिसमें बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे डिप्लोमेट्स, ट्रेड कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स, हमारे मिनिस्टर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग आए हैं। एंड आई थिंक ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और हमें इसी तरीके की कॉन्क्लेव आगे बिजनेस कॉन्क्लेव रखनी चाहिए। थैंक यू। Global Namaste, ladies and gentlemen. My name is Simran Ahuja, and I'm truly elated to celebrate the World MSME Day, brought to us for the second edition by the GTTCI. This is a global connect. I'm truly overwhelmed and elated to meet all our diplomats and everyone from the government here, and at the same time connect with them and go ahead and have global ties. While we're all global citizens living this world of AI, this is a very beautiful moment for all of us, where MSME हम सबको connect करता है। इस
साल का theme, which is on sustainability. We truly look forward to great ties, having great profits, gaining success, and at the same time thinking about sustainability. Lots of love from me. गुड इवनिंग, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। मैं नोएडा से हूँ और आज यहाँ पे वर्ल्ड एमएसएमई डे के अवसर पे जीटीटीसीआई और एमएसएमई ने मिलकर एक प्रोग्राम आयोजित किया है सीपी के अंदर, और वहाँ पे मुझे सहायक बिजनेस क्लब ने आमंत्रित किया था एज ए मेंबर। यहाँ आकर मैंने ये देखा कि एमएसएमई इंडस्ट्री जो इंडिया की बैकबोन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देश की उन्नति के लिए काम कर रही है, ग्रोथ के लिए काम कर रही है। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज ए कोच काम कर रहा हूँ, एज एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। हम लोग खुद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खासकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए हम नए काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, सही जगह पे उनका पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। स्टार्टअप्स को हम गाइडेंस दे रहे हैं, रियल एस्टेट के थ्रू हम कैसे लोगों को आगे बढ़ा पाए उस पर काम कर रहे हैं। सेम वही चीज़ एमएसएमई कर रही है। देश की प्रगति में कैसे वो सहायक बन सकती हैं, ज़्यादा जॉब क्रिएशन कैसे कर सकती हैं। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है 2047 में मोदी जी का एक विजन है कि इंडिया को हम डेवलप कंट्री बनाएं, और उसमें हमारी इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही फास्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। 2030 में इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो यहाँ पे आके लोगों से मिल के जो इस इंडस्ट्री से हैं, सुनने के बाद हमारी ये चीज़ और बहुत ज़्यादा बलवान होती जा रही है कि इंडिया आने वाले टाइम में विश्व गुरु बनने वाला है, और 2047 तक जो हमारा मिशन है, मोदी जी का जो मिशन है, हमारे देश का मिशन है, हम जरूर इस देश को एक नए रास्ते पे ले जाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, और सब लोगों का इसमें सहयोग लेकर हम चल रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, पैन इंडिया पे वी आर अवेलेबल फॉर योर कंसल्टेंसी, योर गाइडेंस, और हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। मैं योगेश दत्त, ओलंपिक पदक विजेता, और आज जीटीटीसी ने यहाँ पे ये जो आयोजन किया है कार्यक्रम बड़ा अच्छा है, और इसमें लगभग 10 देशों के डिप्लोमेट आए हुए हैं, और हर देश ने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। और आज इस कार्यक्रम में आगे मेरे को बड़ा अच्छा लगा। खेलों के बारे में आगे बात हुई है कि खेल किस तरीके से अपने देश में आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से खेल से किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, मजबूत होती है। तो मैंने बस आज यही बताया कि आप अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, जिस देश में भी खेल नंबर 1 नंबर 2 है, उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो हिंदुस्तान भी खेलों में आगे बढ़ रहा है, बात चाहे ओलंपिक के, चाहे एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, और हमारी अर्थव्यवस्था भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज नंबर 4 पे हम, जीडीपी में नंबर 4 पे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2036 में ओलंपिक के लिए लगे हुए हिंदुस्तान में होंगे, तब तक खेलों में भी हम विश्व शक्ति बनेंगे और अर्थव्यवस्था में भी विश्व शक्ति बनेंगे, मेरा ये मानना है। थैंक यू। हेलो, आई एम जतिन अरोड़ा, फाउंडर ऑफ सहायक बिजनेस क्लब। आज मैंने अटेंड किया एमएसएमई कनेक्ट इवेंट जो जीटीटीसीआई मिस्टर गौरव गुप्ता जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और बहुत ही बढ़िया इवेंट है जिसमें डेलीगेट्स, अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और पैनल डिस्कशन में कोशिश की जा रही है कि सभी को ये बताया जाए कि एमएसएमई कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। आपका जो बिजनेस है आज तमाम आप सहायक आज के इस प्रोग्राम आपको क्या सहायक बिजनेस क्लब हमेशा ये कोशिश करता है कि सभी मेंबर्स को, बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियल को कुछ सीखने या सिखाने का मौका मिले, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बूस्ट करने का मौका मिले। और जीटीटीसीआई जो कर रहा है वो आपके बिजनेस को ग्लोबल ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और आज के इस इवेंट में अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, और जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनको सुनकर, उनसे मोटिवेशन लेकर, उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस लेकर एक बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, बहुत फ्रूटफुल है सभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दीप गोयल आज भारत के जितने भी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े व्यापारू बंधु हैं और उनसे जुड़े जो वहाँ पे काम करते हैं, सभी परिवारों को एमएसएमई डे की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो इवेंट है
आज के इवेंट को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत में जो फॉरेन कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं आकर के भारत को जोड़ने के ऊपर जो काम कर रहे हैं कि जितने भी भारतवासी हैं वो आए और उनके देश में आकर के काम करें और उनके लिए जो सुगम रास्ता ये लोग तैयार कर रहे हैं, इससे देख के लगता है कि जल्दी ही हमारा भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ गौरव गुप्ता जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने इतना ही सुंदर एमएसएमई के लिए जो ये आज कार्यक्रम किया है उसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य नीतू शर्मा। मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। आज के इवेंट जो है एमएसएमई का वंडरफुल इवेंट गौरव गुप्ता जी ने करा है, जो यहाँ पे जो नए नए स्टार्टअप वाले बिजनेसमैन है जिनको कुछ आपको सोर्स नहीं मिलता है, कहाँ से कोई आपको समझ नहीं आ रही चीजें, ऐसे इवेंट में आपको पता लगता है कि आप इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप देखो कितने डिप्लोमेट्स आ रखे हैं, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है जो हम कभी हमारी थॉट प्रोसेस में भी नहीं आता। अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन आज डॉक्टर गौरव गुप्ता ने यहाँ सबको बुलाकर इस इवेंट में सब अवेयरनेस दी। अगर आपको लगता है आपको कोई इश्यूज है, वो हेल्प के लिए बैठे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो यहाँ उन सबको बुलाकर उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करा। और अभी इवेंट जितना बढ़िया चल रहे हिसाब से मुझे लग रहा है तो सीटें भी कम पड़ गई हैं। और ऐसे इवेंट्स करते रहे। ऐसे इवेंट हमारे एक सहायक बिजनेस क्लब में भी होता है। ऐसे लोगों से मिलते हैं, नए नए नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्किंग के साथ साथ आपको वे ऑफ चीजें बहुत सारी सीखने को मिलती है। थैंक्स टू गौरव गुप्ता जी कि आपने ऐसे as marketing head, basically corporate communications and marketing. And this global growth forum is really important, and it's very nicely organized by GTTCI and MSME Summit. So it's really good, and definitely the world is progressing. And thanks to Mr. Narendra Modi, he's putting in a lot of efforts for every sector to grow. So I would say that world is a better place to live in, and especially I'm an Indian and proud to be one. Thanks for Gaurav Gupta from GTTI for inviting me to this particular event.